आना क्या था, बड़ी मुश्किल से घर से परमिशन मिली। हमारे घर वालों का यही कॉन्सेप्ट था कि जी वहाँ जाएंगे काले मार देते हैं, ये कर देते हैं। तो अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं जाना। और आप यकीन करें कि मैं आया 5 दिन के लिए था। ये कैमरे के पीछे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है, इसको भी पता है इस बात का, और मेरे घर वालों को भी पता है अगर वीडियो देख रहे हैं कि उनको पता था मैं 5 दिन के लिए आया था। और अब यकीन करें मैं 3 माह रह के गया। तकरीबन मैं 15 to 16 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ। तो उसमें मैंने ये चीज़ नोट की कि वो जब मैं किसी को बताता हूँ मैं पाकिस्तान से हूँ, तो जब वो उसका एंगल मेरे से बात करने का चेंज होता है या उस तरह से करके, तो वो चीज मुझे युगांडा में लास्ट ईयर जब मैं आया। सोर्स ऑफ नाइल युगांडा में है। अच्छा। इस दरिया नील का जिक्र तो कुरान पाक में भी है। तो अच्छा। मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल पता क्या किया, इमरान भाई क्या दरख्त पे जाके रहना वहां पर? पाकिस्तानियों की दे रिस्पेक्ट अ लॉट। हम लोग, हमारे दिल में खौफ रहता था यार पता नहीं पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट कहीं होती नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर आप टूरिज्म को बेस बनाते हैं तो शायद पाकिस्तानी इंडियन एज अ टूरिस्ट कम आता है एज कम्पेयर टू द यूरोपियन टूरिस्ट, अमेरिकन टूरिस्ट। युगांडा में क्या कोई डेवलपमेंट भी है या नहीं है? तो इसके लिए मैं इन्वाइट करता हूँ पाकिस्तानियों को कि युगांडा आए, युगांडा आके यहाँ देखें, यहाँ के कैपिटल की डेवलपमेंट देखें, यहाँ बिल्डिंग्स देखें, यहाँ रोड्स देखें, यहाँ का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखें। यहाँ पर आपको बिल्डिंग्स नजर आएंगी जो कि 15, 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स होंगी। अच्छा। मेरे बच्चे अब आगा खान स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है। अब आगा खान स्कूल दुनिया के उन कंट्रीज में है जहाँ पर स्पेसिफिक बहुत सारे टर्किश स्कूल यहाँ पर अवेलेबल हैं। टर्किश स्कूल भी हैं? टर्किश स्कूल भी यहाँ पर है। टर्किश कम्युनिटी बहुत बड़े लेवल पे यहाँ काम कर रही है। बिजनेस में बहुत सारे लोग इंटर हो रहे हैं और स्टिल युगांडा हैव अ लॉट ऑफ स्कोप इन इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज करीम अगेन। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरे साथ आज दो मेरे प्यारे भाई गुलाम रब्बानी साहब और इमरान नदीम साहब हैं। ये एक तो यहाँ पे पाकिस्तान स्टेशन युगांडा में जो गुलाम रब्बानी साहब हैं वो चेयरमैन हैं, और जो इमरान नदीम साहब हैं ये सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ पे। अक्सर लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि करीम भाई पाकिस्तानी कितने ज़्यादा हैं वहाँ पे, हैं नहीं हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या कर रही है वहाँ पे फैमिलीज़ के लिहाज से। तो सारा कुछ ये, क्योंकि मतलब माशाल्लाह पाकिस्तान स्टेशन युगांडा से एक ताल्लुक है सबसे बड़ी बात, और फिर खुद माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं, तीसरा बिजनेस कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये खुद जो है अपनी ज़ुबानी बताएंगे, ताकि जो हमारे भाई कुछ क्वेश्चन ढूंढ रहे होते हैं अफ्रीका के बारे में, खासतौर पे जो एक मीडिया में एक इमेज है जी अफ्रीका तो बड़ी डेंजरस जगह है और युगांडा में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है और पता नहीं क्या क्या जो मीडिया में बातें चल रही हैं। तो मैंने कहा चलें इनसे पूछ के, जो माशाल्लाह से इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं और समझ चुके हैं, इनसे इनकी राय लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये हैं गुलाम रब्बानी साहब जो हमारे चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान स्टेशन युगांडा के। उसके अलावा इनका जो बिजनेस है स्पोर्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, और जो हमारे इमरान नदीम साहब जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ पे इसमें पाकिस्तान स्टेशन युगांडा में, ये यहाँ पे फार्मास्यूटिकल का बिजनेस कर रहे हैं। जी रब्बानी साहब कितने से आप यहाँ पे? मैं 98 में आया था, 1998 में। 98 में? 20-21 साल हो गए। 20-21 साल हो गए माशाल्लाह। तो यहाँ पे आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। यहाँ पे बिजनेस बहुत इजी था, ठीक है, यहाँ पे सेटल हो गए इजीली। इमरान नदीम साहब आप कितने से हैं? सर मैं 2002 में आया था यहाँ पर, एंड आई वाज डूइंग सम जॉब for an international division in a pharmaceutical company in Pakistan, and I'm thankful to that company कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा था कि हम इंटरनेशनल डिवीजन में आके हमने काम किया। उसके बाद फिर 2011 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 8 years 8 साल हो गए डूइंग माय ओन बिजनेस इन फार्मास्यूटिकल। जी अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, फैमिली साथ है, बच्चे साथ हैं। फैमिली साथ है, भाई साहब की फैमिली साथ है, फैमिली साथ है, वी आर वेरी कंफर्टेबल। बच्चे स्कूल जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल्स के स्कूल हैं यहाँ पर, बच्चे बड़े अच्छा एजुकेशन भी बड़ी अच्छी हासिल कर रहे हैं। ठीक है। और हमारा कम्युनिटी गेट टुगेदर भी बहुत ज्यादा रहता है, जबरदस्त। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स भी होते रहते हैं, सेलिब्रेशंस होती रहती हैं। ठीक है। तो वी आर वेरी कंफर्टेबल इन युगांडा। पाकिस्तान अप्रोक्सीमेटली 5000 होंगे, इसमें आप 50% 40% फैमिलीज हैं। 50% लोगों ने फैमिलीज रखी हुई हैं। 50% लोगों ने फैमिलीज रखी, जिसमें आप खुद भी हैं। मैं खुद भी हूं, इमरान भाई हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे लोग, बहुत सारे दोस्त हैं। तो युगांडा इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, वेदर इज अ वेरी प्लेजेंट फॉर द होल ईयर्स। जितनी मर्जी भी गर्मी हो ना, बगैर पंखे के या एसी के स्प्रे कर लेंगे, सर्वाइव कर जितनी मर्जी भी सर्दी हो ना, बगैर स्वेटर के आप सर्वाइव कर लेंगे। जबरदस्त, यानी नॉर्मल वेदर रहता है। नॉर्मल वेदर है। तो आप रात को 12 बजे अपने घर से निकले और आप 300 किलोमीटर दूर कबाले चले जाएं, दूसरे किसी भी सिटी में जा सकते हैं, शहर घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग फैमिलीज के साथ नॉर्मली जब हम लोग डिनर पे जाते हैं तो 11 बजे 10, 10:30, 11, 12 बजने का टाइम हो जाता है, तो हम लोग कंफर्टेबली अपने अपने घरों में आ रहे होते हैं। ठीक है। तो इट्स वेरी सेफ,
समथिंग यू हैव टू केयर, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी कंफर्टेबल, बहुत सेफ प्लेस है। यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। अब इसमें अंदाजा लगा के यहाँ पे सारी बड़ी एयरलाइनें आ रही हैं, बड़ी एयरलाइन, ब्रिटिश एयरलाइन, KLM, कर्टन, एमिरेट्स, तुर्किश, हर बड़ी एयरलाइन इधर आ रही है और जहाज फुल आते हैं। इसमें जापानी, चाइनी, यूरोपियन, अमेरिकन बड़े बड़े जहाज होते हैं। इसको पर्ल ऑफ अफ्रीका ही बोलते हैं। ये इतना प्यारा है, ये इतना वेदर इसका प्यारा है। यहाँ कहीं किसी भी साइड को आप निकल जाए तो आपको इतने अच्छे प्यारे सीन मिलेंगे ना नेचुरली। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर आप टूरिज्म को बेस बनाते हैं तो शायद पाकिस्तानी इंडियन एज अ टूरिस्ट कम आता है एज कंपेयर टू द यूरोपियन टूरिस्ट, अमेरिकन टूरिस्ट, चाइनीज टूरिस्ट काफी अब उनका रुझान बन रहा है, जापानीज बहुत आ रहे हैं। जैसे कि अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि पर्ल ऑफ अफ्रीका कहलाता है। इट हैज अ डिफरेंट रीजन। एक तो ग्रीनरी है हर तरफ, आपको बड़ी प्रॉपर ग्रीनरी मिलेगी, पोल्यूशन प्रॉब्लम ना होने के बराबर है। आपको रेन फॉरेस्ट, लेक विक्टोरिया दुनिया की सेकंड बिगेस्ट मीठे पानी की जो झील है वो युगांडा में पाई जाती है, जो कि 3 कंट्रीज को, युगांडा, कीनिया और तंजानिया को टच करती है। बड़ी लेक है ये। और यहाँ पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है दैट इज कॉल्ड रिवर नाइल, सोर्स ऑफ नाइल युगांडा में है। दरियाए नील का जिक्र तो कुरान पाक में भी है। उसका जो सोर्स जहां से वो स्टार्ट होता है वो युगांडा से स्टार्ट होकर सूडान जाता है, सूडान से फिर इजिप्ट में, इजिप्ट से आगे जाके फिर वो समुद्र में गिरता है। तो उसका स्टार्ट भी यहाँ एक एरिया इट कॉल्ड जिंजा से वो स्टार्ट होता है। नहीं बिल्कुल रॉन्ग। ये हमारे कॉन्सेप्ट है कि यार ये जंगल में कहाँ जा रहे हैं। मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। व्हेन आई केम टू युगांडा तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल पता क्या किया, इमरान भाई क्या दरख्त पे जाके रहना वहां पर। लेकिन जब मैं यहाँ आया मैंने इनकी डेवलपमेंट देखी। इनके जो सिटीज एरियाज हैं वो बेसिकली सिटी एरिया है। वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, वहां पर अच्छे रोड्स भी मिलेंगे। ये जो वाइल्ड लाइफ की बात है, ये अब कैपिटल से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर एक वाइल्ड लाइफ का इनका जंगल स्टार्ट है। वो भी एक एरिया है, स्पेसिफिक एरिया है, कवर्ड एरिया है। उसके बाद फिर दूसरे शहर आ जाते हैं इसी मुल्क के। एक बहुत बड़ी फॉल है जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया, दैट इज मुर्चिसन फॉल। वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। इट्स अ वेरी बिग फॉल और वेरी फेमस फॉल वर्ल्ड वाइड। अ लॉट ऑफ tourism comes for wildlife, comes for Murchison Falls, for greeneries, source of Nile। अभी हम कैपिटल कंपाला में रहते हैं, वहां पर आपको बिल्डिंग्स नजर आएंगी जो कि 15, 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स होंगी। और उसके साथ आपको बहुत अच्छा रोड नेटवर्क नजर आएगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ हर तरह की फैसिलिटेट। मेरे बच्चे अब आगा खान स्कूल में पढ़ते हैं। अब आगा खान स्कूल दुनिया के उन कंट्रीज में है जहाँ पर स्पेसिफिक एक हायर स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है। इसके साथ साथ आपको हायर लेवल की हॉस्पिटलाइजेशन, मसलन आगा खान हॉस्पिटल यहाँ भी है, आगा खान यूनिवर्सिटी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे ऑक्सफोर्ड के ब्रांचेज या ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड जो स्कूल यहाँ ओपन है इंटरनेशनल, टर्किश स्कूल भी यहाँ पर है। टर्किश कम्युनिटी बहुत बड़े लेवल पे यहाँ काम कर रही है। चाइना बहुत बड़े लेवल पे यहाँ काम कर रहा है। बिजनेस में बहुत सारे लोग इंटर हो रहे हैं और स्टिल युगांडा हैव अ लॉट ऑफ स्कोप इन इंडस्ट्री। अब यहाँ की स्मॉल इंडस्ट्री में आ जाएं जिसमें पाकिस्तान के हजारों लोग अपने अपने एरिया में स्मॉल इंडस्ट्री कर रहे हैं, तो यहाँ आके अगर इंडस्ट्री के बिजनेस में आए तो दे कैन गेट गुड बेनिफिट फ्रॉम हियर। तो बात हो रही थी कि युगांडा में क्या कोई डेवलपमेंट भी है या नहीं है। तो इसके लिए मैं इन्वाइट करता हूँ पाकिस्तानियों को कि युगांडा आए, युगांडा आके यहाँ देखें, यहाँ के कैपिटल की डेवलपमेंट देखें, यहाँ बिल्डिंग्स देखें, यहाँ रोड्स देखें, यहाँ का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखें। कि जो लोग अच्छे तरीके से इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, गवर्नमेंट उनको बहुत सपोर्ट करती है। एक्चुअली करीम भाई आपने पूछा था कि वाई युगांडा, कि युगांडा में ही आपने आके स्टे क्यों किया। तो जब मैंने यहाँ पर 2-3 साल का मेरा स्टार्ट का एक्सपीरियंस रहा एक कंपनी के साथ काम करने का, तो मुझे फील हुआ पाकिस्तानियों की दे रिस्पेक्ट अ लॉट। हम लोग, हमारे दिल में खौफ रहता था यार पता नहीं पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट कहीं होती नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। और इस तरह हमारी फैमिलीज की भी रिस्पेक्ट उतनी है। यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमारे बच्चे को कोई शूट करे, कोई ऐसी बात करे, कोई ऐसी हुटिंग हो रही है उसके ऊपर कि हम कहें यार कि ये इज नॉट गुड। तो ऐसी कोई बात हमें वहां पर फील नहीं होती। यहाँ पर हमें बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है एज अ पाकिस्तानी, हमें बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है एज अ बिजनेसमैन। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा कंट्री में ट्रैवल किया हुआ है। ठीक है। यहाँ मैंने चाइना में देखी है पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट, दूसरा यहाँ पे देखी है आपने देखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ऑफिशियल्स की मैं अगेन तारीफ करूंगा कि उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर
हर जगह पर हमें सपोर्ट किया है। एक्चुअली मैं ये करीम भाई आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स कर रहा था कि आप आए युगांडा में, आके आपने खुद भी विजिट किया। और मैं ये कहूँगा कि जिन पाकिस्तानी लोगों के ज़हन में ये है कि युगांडा इज़ वेरी बैकवर्ड और युगांडा सिर्फ जंगल है या ऐसा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप खुद उन्हें हाईलाइट करें, क्योंकि आपने टूर भी किया है युगांडा का और यू आर स्टिल इन युगांडा विद अस। बिल्कुल, आप उनको हाईलाइट करें, आपका क्या इमेज था यहाँ आने से पहले और अभी यहाँ विजिट करने के बाद आपका क्या इमेज बना है, तो क्या आपने डेवलपमेंट यहाँ देखी है, आपने क्या पॉजिटिव चीजें। मैं आप दोनों भाइयों से एक बात कहूंगा। मैं लास्ट ईयर आया था 2018 में युगांडा में। आना क्या था, बड़ी मुश्किल से घर से परमिशन मिली। हमारे घर वालों का यही कॉन्सेप्ट था कि जी वहां जाएंगे काले मार देते हैं, ये कर देते हैं। तो अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं जाना। मैंने पहले कीनिया का वीजा लिया, वो भी मेरा एक्सपायर हो गया। युगांडा का लिया तो 5 माह उस टाइम वैलिडिटी थी, आजकल 3 माह होती है। तो वो 4 माह गुजर गए, 5वां माह था। मैंने कहा ये भी वीजा खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे शौक था कि मैं अफ्रीका देखूं एक बार। तो खैर वालदा से बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली और इजाजत मिल के तो फिर मैं आया। और आप यकीन करें कि मैं आया 5 दिन के लिए था। ये कैमरे के पीछे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है, इसको भी पता है इस बात का, और मेरे घर वालों को भी पता है अगर वीडियो देख रहे हैं कि इनको पता था मैं 5 दिन के लिए आया था। और अब यकीन करें मैं 3 माह रह के गया। वेरी नाइस। तो इतना मैं इम्प्रेस हुआ कि मतलब मैंने ये सोचा था किसी जिंदगी में कभी जब मैं रिटायर हुआ या कभी कोई ऐसा मौका मिला तो मैं जरूर यहाँ पे अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा। युगांडा में एक सेकंड होम जिसे कहते हैं। दैट्स वेरी नाइस। तो मेरी जितनी ट्रैवलिंग रही है, तकरीबन मैं 15 to 16 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ। तो उसमें मैंने ये चीज नोट की कि वो जब मैं किसी को बताता हूँ मैं पाकिस्तान से हूँ, तो जब वो उसका एंगल मेरे से बात करने का चेंज होता है या उस तरह से करके, तो वो चीज मुझे युगांडा में लास्ट ईयर जब मैं आया तो बड़ा शौक हुआ कि वो आज आपने रीजन बता दी कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं और पाकिस्तानी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये इसका बैक एंड आप लोगों को सारी बात क्रेडिट जाता है। सबसे बड़ी बात थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर मुझे ये फीलिंग आई कि यार पाकिस्तानी की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट कौन सी ऐसी कंट्री है, हालांकि मतलब ना मुस्लिम कंट्री ना हमारा कोई युगांडा के साथ मतलब इतना क्लोज रिलेशनशिप रहा है या कोई होगा अभी तक, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे मुझे नहीं पता कि इतना क्लोज है कोई रिलेशनशिप। लेकिन उसको देखते हुए मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। तो इस वजह से मेरा वो, क्योंकि पैसा तो हर इंसान हर जगह पे कमा ही लेता है, लेकिन इंसान वही कोशिश करता है कि सेटल होने की, रहने की या जाने की दोबारा बार बार, जहाँ पे देखिए जिस घर में आपको इज्जत मिलती है आप घर पे बार बार जाते हैं। तो इस बार भी यानी जब भी मैं आया हूँ, ये इस बार दोबारा आया हूँ, यहाँ पे आप लोगों से, लोकल से, हर बंदे से जब किसी को बताओ कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो वो बहुत रिस्पेक्ट करता है। सबसे बड़ी चीज मुझे अच्छी लगी यहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हैं। यहाँ का वेदर, कुछ इलाकों में दुनिया कंट्रीज में वेदर कहीं पे एक्सट्रीम में है, गर्मी ज्यादा है, कहीं में सर्दी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे मीडियम एक वेदर है। तो हम यानी कपड़े जिस तरह की मर्जी पहनने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेदर, यहाँ के लोग वेलकमिंग, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, रात को आप बाहर घूम ले जो कोई इशू नहीं है, सेफ्टी वाइज भी। तो ये काफी सारी चीजें देखते हुए मुझे बहुत पॉजिटिव नजर आया। और यकीन करें लास्ट ईयर मुझे इंटरनेट पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती थी, इस बार मुझे वो भी नहीं है। MTN का इंटरनेट इतना फास्ट है कि मतलब मेरा अपना ऑनलाइन काम सारा चल रहा है। बिल्कुल सही बात। तो मतलब इंटरनेट भी यहाँ पे है, बिल्डिंग्स हैं, बिल्कुल जो चीजें आपने हाईलाइट की है बिल्कुल है। सिर्फ हमारे लोग जो यहाँ पे आए नहीं है खुद, जरा मैं जब तक नहीं आया था मेरा भी कॉन्सेप्ट यही था कि पता नहीं मैं जाऊंगा, और मेरे घर वालों का ये कॉन्सेप्ट था कि जाके पता नहीं आपको क्या हो जाएगा। तो इतना परसेप्शन चेंज हो गया है एक बंदे के आने से। और खासतौर पे आप लोग जो काम कर रहे हैं, मेरा भी यही मकसद था कि मीडिया में हाईलाइट किया जाए, ताकि हमारे पाकिस्तान में जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है युगांडा का, जो मीडिया में है या जो लोग, कुछ लोग अगर इसके बारे में बता रहे हैं नेगेटिव चीजें, तो उनका एटलीस्ट करेक्शन हो जाए। बिल्कुल कि युगांडा इज अ वेरी सेफ कंट्री। ये साउथ अफ्रीका नहीं है। असल में लोग हमारे पाकिस्तान में अफ्रीका समझते हैं कि शायद पूरा एक अफ्रीका ही है। बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इसमें मोर देन 50 कंट्रीज हैं। वन ऑफ दैट इज युगांडा। साउथ अफ्रीका इज वेरी फार फ्रॉम युगांडा। ये तो ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका। मेरा यही एक इनिशिएटिव था दोबारा आने का, और युगांडा मतलब समझे कि मेरा एक सेकंड होम टाइप कह सकते हैं आप। वेलकम वो है यू आर वेलकम ऑल द टाइम इन युगांडा। और हम यहाँ पर हैं, किसी भी किस्म की जरूरत, किसी भी किस्म की असिस्टेंस चाहिए हो, हम हाजिर हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एसोसिएशन हाजिर है। थैंक यू सो मच, हर टाइम हाजिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।